हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। सईद जफर इस्लाम प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। सुबुही खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रही है। सुमैया राणा जो कि अब प्रवक्ता बन चुकी है समाजवादी पार्टी की। तो चलिए, अब आपने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है। सुमैया राणा जी, बधाई आपको। चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ सोनम महाजन एक्टिविस्ट, दिनेश वार्ष्णेय नेता सीपीआई के जुड़ेंगे, योगिता भयाना एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये प्रोपेगेंडा कैसे है? जब अमेरिका में कुछ होता है, किसी भी दूसरे मुल्क में होता है, तो हमारे देश के भी तमाम स्टार्स हैं जो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। ये प्रोपेगेंडा क्यों है? किसानों के साथ वो खड़े हैं, चाहे किसी भी देश में रहे। किसी आंदोलन का समर्थन या विरोध कोई भी कर सकता है, क्यों गलत है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि आपने अभी चैनल पे दिखाया, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। ये हकीकत है, उनको इसकी जानकारी नहीं है। किसी ने कह दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अगर हकीकत होता तो उनको पता होता है कि पार्लियामेंट, देश के पार्लियामेंट ने पास किया है, और देश के पार्लियामेंट में हर चीज डिबेट होके, डिस्कस होके, अपोजिशन के सपोर्ट से और रूलिंग पार्टी के सपोर्ट, सारे लोग मेंबर उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये सर्वसम्मति से पास होता है, और ये उसी तरह से पास हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। ऐसा है मानो कि हम लोग फार्मर्स के साथ बातचीत नहीं कर रहे। फार्मर के साथ 11 राउंड की बातचीत हो गई, लेकिन बिना जाने, बिना समझे, बिना जानकारी लिए, बिना उसके बारे में तहकीकात किए, सेंसेशनलाइज करने के लिए, चूंकि आपका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है या आप फेमस पर्सनालिटी हैं, उसका नाजायज फायदा उठा के इस तरह का सेंसेशनल इशू बनाना यह गलत है। हम उस चीज के खिलाफ है कि ये प्रोपेगेंडा है। आपको आखिर हकीकत जानना है तो आप जानते हैं, आप वहां के एम्बेसी को फोन कर लेते हैं, इंडियन एम्बेसी को, कि आखिर मामला क्या है भाई, जरा बता दो मुझे, अपडेट कर दो, तो समझ में आता है। आपको ये कैसे पता चला? रिहाना से बात हुई क्या बीजेपी के नेता? आप कैसे पता चला? रिहाना है कि नहीं, आपको ही पता है क्या? आपको ही पता है कि देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट और बल देने का काम कर रहे हैं। उनको रिहाना जी ने पिछले कुछ दिन पहले ही फॉलो किया है, और उनके ही जो उनके वीडियो में कहीं ना कहीं वो दिखती भी है। तो उससे समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है किसी से, और कोई ऐसे लोग जो है इस चीज को बल दे रहे हैं, जो ऐसी ताकतें हैं, उसमें से यहाँ के देश के नेता भी है, जिसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है? अंजना जी, जितना स्टडी इन लोग ने रिहाना का कर लिया, अगर उतना स्टडी 3 फार्म लोग का कर लेते, आज परिस्थिति ये नहीं होती। देखिए अंजना जी, ये हमारा देश का मुद्दा है। आज लोगों को मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। 3 काले कानून के पीछे हम देख रहे हैं, 70 दिन से ज्यादा हमारे किसान बैठे हुए हैं। 100 से ज्यादा किसानों की वहां पे मौत हो गई। यहाँ पे जिस प्रकार से उनको आतंकवादी कहा, प्रताड़ित कहा गया, क्या सरकार को उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी? जैसे ही राहुल गांधी कुछ प्रेस करेंगे, इनके बेरोजगार मंत्रियों को रोजगार मिल जाता है, उनका बेरोजगार प्रवक्ताओं को आज काम मिल गया उनको। देखिए, इतनी असंवेदनशीलता उनकी किसानों के लिए है, और जैसे ही लगता है कि सत्ता खतरे में आ गई, सारे लोग टूट पड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं की जब किसानों की आंखों में आंसू थे? तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं की जब आपने कीले और तार रोड पे बिछा दिए? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जब 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं क्यों नहीं की जब दीप की जगह मनदीप को पकड़ा गया? रिहाना का ऐसा ट्वीट करना सही है या गलत है, ये बता दीजिए। आपको लगता है कि आप रिहाना जी, रिहाना का ट्वीट करना सही है या गलत है कांग्रेस पार्टी की आंखों में? अपना पर्सनल ओपिनियन मत बताइएगा। रिहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का जो है, तो एक सेकंड सर सुनिए तो मेरी बात, है तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, लेकिन यहाँ पर खेतों में पराली जलाने की भी मांग लेकर किसान बैठे हैं, और उस पराली के जलने से किस तरह का पोल्यूशन और किस तरह से वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण, ये शायद ग्रेटा थनबर्ग को पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अब आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए, क्या आप इन लोगों के ट्वीट्स और सवाल से सहमत हैं, या आपको लगता है कि इनको नहीं करना चाहिए था और आप इसके खिलाफ हैं? स्टैंड लीजिए। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा, जो राहुल जी ने अभी अपनी प्रेस में ही कहा, ये देश का अंदरूनी मामला है। ये देश के अंदरूनी मामले में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। पर अंजना जी, मौका लोगों को क्यों मिलता है जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है? ठीक है, ये दखल है या नहीं? सुमैया राणा, जल्दी से। अंजना जी, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। लेकिन बड़े बात करते सोशल नेटवर्किंग जरिया में हर जगह का हाल अहवाल जानने के लिए, तो जब हमारे मुल्क में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, उस वक्त में आप क्या बोलेंगी?
जहां पर अगर कोई भी इंसानियत का लेना देना अगर किसी से भी होगा तो ऑब्वियसली वो उस बात को ऑब्जेक्शन करेगा। उन्होंने क्या सोच के क्या समझ के ट्वीट किया ये तो मुझे नहीं मालूम। कहाँ इंसानियत शर्मसार हुई, कहां पर इंसानियत शर्मसार हो गई? इतने किसान मर गए, इतने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से बॉर्डर सील किया गया है। अगर चाइना के लिए किया होता तो किसानों पर बलवान ट्रैक्टर तरीन चलाए का जा रहे होता। हैं, ये कहाँ देखा आपने? मैंने खुद उसकी वीडियो देखी है। किसान किस पर तरीके से ट्रैक्टर चला दिया। देखिए अफवाहें मत फैलाइए। देखिए सुमैया जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है।